नॉमेनक्लेचर। लेकिन इससे पहले कि हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की बात करें, सबसे पहले कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आपके टेबल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आई एम जस्ट कॉपिंग दैट। ठीक है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है। इनको हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन कंपाउंड और आप समझ लें ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन। ठीक है। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, जैसे बेंजीन हो। ठीक है। अब इसमें भी आ गए अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका एग्जांपल आ गया एल्केन्स, और दूसरे आ गए एल्कीन्स एंड। तो अब इसके बाद यहां पर एक आ गए एलिसाइक्लिक, ध्यान दीजिएगा एलिसाइक्लिक, ए साइक्लिक नहीं एलिसाइक्लिक। ठीक है। और दूसरे आ गए एरो। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने नाम सुन रखा है, ऑर्गेनिक में हम काफी डिटेल में उनकी बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम जैसे एलिसाइक्लिक में दो कैटेगरीज आ गई। एक है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें की सिर्फ कार्बन ही चेन में होता है, मतलब कार्बन ही, जैसे CH2 CH2 CH2, बस ये, या मतलब चार वाला CH2 CH2 CH2। ठीक है। जबकि हेट्रोसाइक्लिक क्या हो गए, हाइड्रोसाइक्लिक हो गए जिनमें कार्बन के अलावा कुछ और, जैसे रिंग, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन, जहां पे बैंड, ये ऑक्सीजन आ गई, बीच में ऑक्सीजन आ गई। ठीक है। ऐसे जो है कहीं पर नाइट्रोजन आ जाएगी। ये जो बैंड लगा है ये सारे कार्बन है। तो अगर कार्बन के अलावा अगर नाइट्रोजन आ जाए तो जो है, या मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे बना दूं कि चेन में जैसे कार्बन 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 ऑक्सीजन आ, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। ऐसे नाइट्रोजन आ, कार्बन कार्बन, तो ये हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा। अच्छा, ऐसे ही एरोमेटिक में भी दो कैटेगरी होती है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा स्टेज की कमी है, सो
होमोसाइक्लिक जैसे बेंजीन, ठीक है, ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक, इसको पायरिडीन बोलते हैं। मैंने कहा हम वाक्य हो जाएंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, इट इज पायरिडीन, ठीक है। तो मतलब बात एक ही हुई, बात एक ही है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है रिंग में कार्बन के अलावा, यहाँ सारे कार्बन, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इट विल बी लाइक, इज इट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सही है बात? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोनों होमोसाइक्लिक में डिफरेंस ये है, ये ए साइक्लिक होमोसाइक्लिक है, इनमें जैसे मैंने बीच में रिंग नहीं बनाया, आप देखो यहाँ पे रिंग बनाया दोनों, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड। वो डिफरेंस आगे चल के पता चलेगा, इनमें ये सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिफरेंस क्या है, आगे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एरोमेटिक, ये 11th में ही हमारी बात होगी, और 11th में क्या, इसी चैप्टर में, ठीक है, जब हम रेजोनेंस कर रहे होंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड की, तो बहुत जल्दी वो भी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। नोट कर लिया आपने? ठीक है, अच्छा। अब देखो, अब यहाँ पर जितने कंपाउंड्स है ना, उनके हम अलग अलग तरह से फार्मूले लिखते हैं, ठीक है। आप देखते जाइए, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबका ध्यान दो। देखो, एक तो ऐसे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे ये, इसका नाम क्या है, हम जानते हैं इसका नाम जो है, इसका नाम है इथेन। तो ये इथेन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, सुनते जाइएगा। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा हम जो है कंडेंस कर दें, कंडेंस किस तरीके से देखना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हुआ कि मैंने लिख दिया इसको CH3CH। समझ आ रही है बात? तो ये और ये एक ही बात, समझते हो? ये एक्सपेंडेड है, सारे बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंस कर दिया, भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल, ठीक है। अब सुने, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज बॉन्ड लाइन। सुनिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं BSF। कैसे हुआ, इसी को अगर दिखाना है, एक डॉट, दो डॉट, दोनों को जोड़ो, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और दोनों के वैलेंसीज को खुद पूरा,
मतलब अगर इससे मुझे ये बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ। पहले दोनों एंड्स पे कार्बन लगाऊंगा, एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो दो एंड्स। अब कार्बन की वैलेंसी में खुद पूरी करूँ। सही बात है, वो मेरा काम हो जाएगी, हाइड्रोजन से ही करनी। समझ आ रही है बात? तो इसलिए ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। बेटा जी समझ आ रही है बात के नहीं? इजी है। कोई बात नहीं ना, कुल ये समझ नहीं आया, अगला समझ में आएगा। देखो अब अगला एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने प्रोपेन का एग्जांपल लिया, प्रोपेन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अभी मैं आपको नाम से नहीं मतलब है, आप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्रोपेन और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये, कार्बन ने, हरे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, सही है, ये प्रोपेन। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला मुझे बताना है, तो कंडेंस्ड फार्मूला मैं बताऊंगा CH3, बीच वाले पे CH2 एंड देन CH2, इसके CH3, बीच वाले पे CH2 और फिर अगेन CH2। ठीक है, ये ऐसे हो। अब इसमें कितने कार्बन है जी? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है, 3 को दिखाने के लिए मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब इधर एक डॉट, इधर दूसरा डॉट, इधर तीसरा। तो ये 3 कार्बन है, बाकी वैलेंसी मेरे को फिर खुद पूरी करनी है। क्या आपको समझ में आ रही है बात? दूसरा एग्जांपल समझ में आया सबको? H को जो है BSF में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, अंडरस्टूड है, जो बाकी एटम बचे होंगे वो आर्सेनिक। जैसे इसको BSF में जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये बना दिया, कार्बन हर एक बैंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसके एक ही बॉन्ड बनाए इस कार्बन, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे। इस कार्बन ने 2 ऑलरेडी बना दिए, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन बचती हैं लगने के लिए। सुनते थे। और इस एंड वाले ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे में, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए ये बनाया जाता है, आपको खुद भरना। समझ आ रही है? उनमें देखो, मैंने कहा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, वो तो आपको लग ही गया पता कि ये CH3 है, ये बीच वाला CH2 है, ये फिर CH3। और मैंने कहा 3 कार्बन है, ठीक है, C3H6 सबकी बना सकते हैं, सबकी बना सकते हैं। ये देखते जाओ, ये बन गई ऐसे, देखते जाओ, अभी अभी समझते जाइए। देखो, सो अब जैसे मान लो ब्यूटेन, ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन ये, सॉरी एक्सपेंडेड फार्मूला ये है। फिर लिखेंगे CH3, दूसरे नंबर वाला CH2, तीसरे नंबर वाला CH2, चौथे नंबर वाला CH2। 4 आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए, बन गए। समझ आ रही है कुछ? इन 3 एग्जाम्पल से समझ आ रही है कि भैया कैसे कौन बनेगा, आपको सिर्फ बैंड दे, ठीक है। हाँ, आएगा आएगा, अभी अभी और भी एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब सुन, जैसे जैसे अब यानी कि एग्जाम्पल निकाल के और पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा एक कंपाउंड है एल्कीन, ये इथीन, इथीन की जो स्ट्रक्चर है केमिकल बॉन्डिंग है, हमने ऐसे बनाया ये बॉन्ड। तो इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो बनाएंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH। सही बात है, ऐसे बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड लाइन क्या बनाएंगे? सिंपल, आप दो बॉन्ड बनाते हैं,
अंडरस्टूड है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन, अंडरस्टूड। मतलब इससे अगर मेरे को एक्सपेंड करना है तो मुझे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाना है और फिर 2 हाइड्रोजन जो है मेरे को ऐसे लगानी है 120 पे। 120 पे क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp2 है। सही है बात? कोई बात नहीं, आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अंडरस्टूड है कि कार्बन ने ही बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, रिलेट करते जाओ, बहुत टफ नहीं है, रिलेट करते जाओ। ठीक है। अब जैसे प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे, ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म है। तो कंडेंस क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। देखो, और कंडेंस्ड क्या होगा? कितने कार्बन है? 3 है कुल। बॉन्ड लाइन में सिर्फ कार्बन रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। समझ आ रही है बात? आसान है, आसान है बात। ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, सुनो, और आगे, और ध्यान देना। देखो, जैसे हमारा एसिटाइल, अब एसिटाइल है तो इसको क्या करेंगे? HC ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे बता दिया, अदरवाइज ऐसे। सुनते जाना। और अगर मान लीजिए ये प्रोपाइन है, ऐसे प्रोपाइन है तो इसको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। और ध्यान दें, ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड जो लाइन लगाई जाती है वो सीधी लगाई जाती है, मतलब एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। आप देख लें ट्रिपल बॉन्ड में, एक बार ट्रिपल बॉन्ड में कंफ्यूजन होती है कि इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर सीधा क्यों लगाया? क्योंकि ये कार्बन है, इसकी है, तो इसके अराउंड लाइन सीधी लगी। ठीक है, ये sp2 था तो हमने 120 डिग्री का बैंड। ठीक है, लेकिन ये कार्बन दोनों sp हाइब्रिडाइज है, इनके अराउंड जो लाइनें लगी वो सीधी रहेगी। देखो, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे CH3, अब HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ये देखिए, तो इसको लिखेंगे हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, इजी टॉपिक। और इसको जब रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करेंगे। अंडरस्टूड है? यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर है, और यहाँ। इजी टॉपिक। समझ आई बात बेटा जी के? बैंड नहीं होगा क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। बैंड नहीं होगा क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में जनरली होता क्या, सुन लो, पता क्या होता है? आपको बनाने नहीं होते, आपको देख के पहचानने होते, तो इसलिए जो है वो बैंड बैंड की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, वो क्वेश्चन में आपको उसने बनाया वो खुद दे। ठीक है, तो इसलिए अब बस आपको इससे पहचानना है कि असली मॉलिक्यूल कौन सा है, बस। तो वो पहचानना सीख। क्या आप मेरी बात समझ रहे? ठीक है, आपको बैंड बैंड देख के नहीं बनानी। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में कई बार ऐसे दे दिया जाता है, तो आपको ये पहचानना है कि इसकी स्ट्रक्चर ये है या ये है ना, ये बनाना। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, सुनिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल लिखता हूँ, एक ऐसे, देखिए आप, जैसे बेंजीन ले लीजिए। अब बेंजीन में, अब इसके साथ आपको समझ भी आ जाएगी बात ना, कोई बहुत मतलब ये गिरा।
कि जैसे बेंजीन अपनी ये जाता है, ये है बेंजीन, ये बेंजीन, इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी, CH 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 CH, ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म आ गई। और बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होगी, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्म जो है ये ऐसे, इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ इजी है। अब कुलमीत को समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी। चलो यहाँ पर जो है हम लोग बाकी अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करते हैं ज्यादा। आज या आप लोगों ने उलझा दिया मेरे को, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, आज इतना करने का रीजन क्या, आप बोलोगे सर इतनी सी क्लास ली आपने। आज रीजन ये है कि हमने कुछ जो नया बैच बनाया है ना, तो क्योंकि उनके भी पेपर आने हैं, तो लेट मी सी कि मैं उनको भी आपके साथ ही कंबाइन करूँ अगली क्लास से, ताकि कम से कम उनका भी हमारा जो आयुपैक नॉमेनक्लेचर है वो हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ताकि उनका भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो है हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आज इतना ही कर चलेगा। ठीक है, एक्चुअल में आया गैसीय स्टेट पढ़ाने था दिमाग में जो है, और आयुपैक नॉमेनक्लेचर है बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, बीएसपी, बीएसपी मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये बताइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बीएसएफ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ऐसे बोला बेंजीन का जो है ऐसे। और हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर भी किया रेजोनेंस में, हम इसको बोला बता देते हैं, फिर जो है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए आज छोटी सी क्लास, मिनी क्लास, बाकी अगली क्लास में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगली क्लास में हम धूम धड़ाके से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, बस मैं इसलिए कि भाई उनको भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है,